कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा क्षेत्र में स्थित सूतियापाट जलाशय में नहर विस्तारीकरण की मांग को लेकर क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य भावना बोहरा के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर, बैलगाड़ी और पैदल चलकर सहसपुर लोहारा स्थित एसडीएम कार्यालय का घेराव करने पहुंचे और उन्होंने जल्द नहर विस्तारीकरण की मांग को लेकर सहसपुर लोहारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही उन्होंने 100 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। पूरी करो, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय। प्रधानमंत्री का इंतजार में रही थी कि सरकार बदल गई है, लेकिन चूंकि हमारी सरकार ने वोट दिया तो हमारा मांग तो पूरा हुई, चाहे सरकार कोई भी नहीं। खबर की सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे कोई भी प्रदेश में हमारी पीड़ा को सुनना पूरे दिन में जगाना है। वही सुनाम चल रहा है। लोग कहते हैं ना, जब लोग रोसी के होते जब छीटे खेती बाड़ी के काम अटक गए हैं। हमर मजबूरी लाभ समझो, हमर बेनती मानो, ये काम ल जल्दी शुरू कराए की कृपा करो। सूतियापाट नहर विस्तारीकरण को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2017 में 17 करोड़ रुपए का सैंक्शन हुआ था, सर्वे हो चुका था, सारी स्वीकृति हो चुकी थी, जितनी फॉर्मेलिटी सरकार के माध्यम से सारी हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद भूमि पूजन भी हो चुका था। लेकिन उसके बाद 2018 में जब कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने लगातार 4.5 साल हो गया इस विषय को पूरे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। जो स्वीकृत है, हम लगातार उसके लिए मांग करते हैं। 2020 में भी पदयात्रा की गई किसानों के माध्यम से, आज फिर उसकी लगातार मांग उठ रही है। सरकार का यही कहना है, विचाराधीन है, प्रक्रिया में है, लेकिन हम किसान ये जानना चाहते हैं कि कितने साल, अगले 3 महीने 4 महीने में चुनाव होने वाला है, क्या 4.5 साल से सरकार सिर्फ विचार कर रही है? और विचार ऐसे विषय पे जिसके लिए पहले से स्वीकृति थी, जिसके लिए पहले ही पैसे आ चुके थे, वही अपना हक लड़ने के लिए आज किसान यहाँ पे एसडीएम कार्यालय के सामने आए हैं। कि आज जो बड़ी संख्या में किसान आए हैं सिलसिलाती धूप में, निश्चित ही मैं कह सकती हूँ कि उनके अंदर की कहीं ना कहीं एक सरकार को समझने से उनके मन से जो आ निकल रही है। इतनी धूप में कुछ बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग पुरुष, कुछ बच्चों को लेकर के इस धूप में आए हैं। मुझे लगता है इससे बड़ा संकेत सरकार के लिए कुछ नहीं होना चाहिए कि अपने हक की लड़ाई के लिए जो किसान, जो 36% किसानों पे गर्व करता है कि हम छत्तीसगढ़ में किसान बाहुल्य है छत्तीसगढ़, उन किसानों को अपनी लड़ाई के लिए सड़क पर आना पड़े, वो भी इस गर्मी में, जहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर है, जहाँ पे लगातार अगर हम एसडीएम को बोलते हैं, कलेक्टर के सामने जाते हैं तो अपने ऑफिस से बाहर आने में उन्हें ज्ञापन लेने में तकलीफ होती है। उस स्थिति में किसान 10-15 किलोमीटर सफर करके यहाँ तक के आ रहे हैं। और जैसे कि हम जानते हैं, कोई चीज अगर हम किसी को लगातार कोई चीज बोलते हैं तो सरकार के कानों में सुनाई नहीं देता है। तो आज एक कोशिश की गई छोटे से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कि हम जो चीजें हैं, किसानों की जो परेशानी है, उस नाटक के माध्यम से हमने दिखाने की कोशिश की है कि जो सरकार हो सकता है बहरी हो गई है, कम से कम अंधी नहीं है, तो उनकी मांग को एक नाटकीकरण के रूप में वो देख सके। देखिए, किसान बाहुल्य क्षेत्र है, निश्चित ही जो आधुनिक तकनीक है हम ट्रैक्टर उसे मानते हैं, जो पुरानी तकनीकी है, जो कृषि की हम एक बैलगाड़ी के रूप में उसको करते हैं, और जो मेहनत किसान है वो पैदल चलने में भी नहीं कर पाते हैं। तो तीनों एक अलग अलग संकेत है सरकार को किसानों की जो मांग है उसको लेकर के जगाने के लिए।